सावन का पहला सोमवार आज मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। आज शाम 4:30 बजे अंतरिक्ष से लौटेंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु। लखनऊ में जश्न का माहौल। बर्खास्ती के बाद केजीएमयू के डॉक्टर सचान देंगे फेयरवेल। केजीएमयू के विदाई समारोह की तैयारी। टीजीटी परीक्षा भी टलेगी। 7 दिन बाकी पर जारी नहीं हुए प्रवेश पत्र 2 बार हो चुकी है स्थगित। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में 200 उम्मीदवार मैदान में। हाईकोर्ट परिसर में पंफलेट व हेडविल बांटने पर रोक। यूपी में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। 60 जिलों में गरज व चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कानपुर से खबर बता रहे हैं आपको। सावन का पहला सोमवार आज शिव भक्तों का लाखों की संख्या में लगा है तांता। धर्मगढ़ बाबा मंदिर में रात 12 बजे से जलाभिषेक शुरू। पहले सोमवार में ही हजारों कांवड़िया करेंगे बाबा का जलाभिषेक। सावन मास में श्री धर्मगढ़ बाबा मंदिर में लगातार मेला। कानपुर देहात के रसूलाबाद में श्री धर्मगढ़ बाबा मंदिर। सावन मास में श्री धर्मगढ़ बाबा मंदिर में लगता है मेला। खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। कानपुर देहात के रसूलाबाद में श्री धर्मगढ़ बाबा मंदिर। सावन का पहला सोमवार आज शिव भक्तों का लाखों की संख्या में लगा तांता। सावन का पहला सोमवार आज शिव भक्तों का लगा लाखों की संख्या में तांता। धर्मगढ़ बाबा मंदिर में रात 12 बजे जलाभिषेक शुरू। पहले सोमवार में ही हजारों कांवड़िया करेंगे बाबा का जलाभिषेक। सावन मास में श्री धर्मगढ़ बाबा मंदिर में लगता है मेला। कानपुर देहात के रसूलाबाद में श्री धर्मगढ़ बाबा मंदिर। सावन का पहला सोमवार आज। खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। शिव भक्तों का लाखों की संख्या में लगा तांता। सावन का पहला सोमवार आज शिव भक्तों का लाखों की संख्या में लगा तांता। धर्मगढ़ बाबा मंदिर में रात 12 बजे से जलाभिषेक शुरू। पहले सोमवार में ही हजारों कांवड़िया करेंगे बाबा का जलाभिषेक। सावन मास में श्री धर्मगढ़ बाबा मंदिर में लगता है मेला। कानपुर देहात के रसूलाबाद में श्री धर्मगढ़ बाबा मंदिर। सावन का पहला सोमवार आज शिव भक्तों का लाखों की संख्या में लगा तांता। सावन का पहला सोमवार आज शिव भक्तों का लाखों की संख्या में लगा तांता। धर्मगढ़ बाबा मंदिर में रात 12 बजे से जलाभिषेक शुरू। पहले सोमवार में ही हजारों कांवड़िया करेंगे बाबा का जलाभिषेक। सावन मास में श्री धर्मगढ़ बाबा मंदिर में लगता है मेला। सावन का पहला सोमवार आज शिव भक्तों का लाखों की संख्या में लगा तांता। शिव भक्तों का लाखों की संख्या में लगा तांता। धर्मगढ़ बाबा मंदिर में रात 12 बजे से जलाभिषेक शुरू। पहले सोमवार में ही हजारों कांवड़िया करेंगे बाबा का जलाभिषेक।
सावन मास में श्री धरमगढ़ बाबा मंदिर में लगता है मेला। कानपुर देहात के रसूलाबाद में श्री धरमगढ़ बाबा मंदिर। से भक्तों का लाखों की संख्या में लगा तांता। सावन का पहला सोमवार आज मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। पहले सावन सोमवार पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। सुबह से ही मंदिरों में गूंजे जय भोले के जयकारे। कावड़िया और स्थानीय भक्तों का उमड़ा जल सैलाब। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। पहले सोमवार पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। सुबह से ही मंदिरों में गूंज रहे जय भोले के जयकारे। कावड़ियों और स्थानीय भक्तों का उमड़ा जल सैलाब। सावन का पहला सोमवार आज मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। सावन का पहला सोमवार आज सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। भक्तों में लगी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केजीएमयू जाएंगे आज। 3:30 बजे किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय जाएंगे। बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं। 2 सुपर स्पेशलिस्ट भवनों का करेंगे लोकार्पण। सीएम योगी 3 भवनों का शिलान्यास भी करेंगे। 951 करोड़ की परियोजना का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केजीएमयू जाएंगे आज। 3:30 बजे किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में जाएंगे। 2 सुपर स्पेशलिस्ट भवनों का करेंगे लोकार्पण। लखनऊ से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केजीएमयू जाएंगे आज। 3:30 बजे किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय जाएंगे। 2 सुपर स्पेशलिस्ट भवनों का करेंगे लोकार्पण। बड़ी खबर लखनऊ से। सीएम योगी 3 भवनों का शिलान्यास भी करेंगे। 951 करोड़ की परियोजना का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केजीएमयू जाएंगे आज। बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं। 3:30 बजे किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय जाएंगे सीएम योगी। 2 सुपर स्पेशलिस्ट भवनों का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केजीएमयू जाएंगे आज। बड़ी खबर लखनऊ से। 3:30 बजे किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2 सुपर स्पेशलिस्ट भवनों का करेंगे लोकार्पण। सीएम योगी 3 भवनों का शिलान्यास भी करेंगे। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केजीएमयू जाएंगे आज। 3:30 बजे किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय जाएंगे। खबर बाराबंकी से है। सावन मास के प्रथम सोमवार को बाराबंकी जनपद के विश्व प्रसिद्ध लोधेश्वर महादेव मंदिर के श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आधी रात से ही भक्तों की लंबी कतारें लग गई और भक्त भोलेनाथ के दर्शन एवं अभिषेक के लिए घंटों इंतजार करते रहे। रात्रि 12 बजे से ही जलाभिषेक की प्रक्रिया शुरू हो गई, जो सुबह तक निरंतर चली।
लोधेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी के रामनगर तहसील क्षेत्र में स्थित है और घाघरा सरयू नदी के तट पर बसा है। यह प्राचीन तीर्थ स्थान शैव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि सतयुग में लव कुश ने यहाँ शिवलिंग की पूजा की थी। वहीं कलयुग में करीब 6000 वर्ष पूर्व लोधे राम अवस्थी के खेत में सिंचाई के दौरान यह शिवलिंग प्रकट हुआ था। तभी से यह स्थान लोधेश्वर महादेव के रूप में प्रसिद्ध हो गया। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग को अत्यंत फलदायक और चमत्कारी माना जाता है। हर साल लाखों कांवरिया यहाँ आकर भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। सावन मास में विशेष भव्यता के साथ 4 बड़े मेले का आयोजन भी होता है। इतिहासकारों के अनुसार यह क्षेत्र गुप्त काल से लेकर नवाबी शासन तक धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत सक्रिय रहा है। ब्रिटिश गजेटियर में भी लोधेश्वर का उल्लेख एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में किया गया है। सावन मास की शुरुआत के साथ ही यहाँ भक्ति भाव चरम पर पहुंच गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद बाराबंकी के रामनगर स्थित सुप्रसिद्ध महादेव मंदिर लोधेश्वर महादेवा में। सावन का पहला सोमवार है। एक दिन पहले रात्रि में हम लोग यहाँ 12 बजे से कपाट खुलते हैं और 12 बजे के यहाँ पर भक्तों का तांता लग गया है। बहुत बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर आते हैं, दूर दूर से आते हैं जलाभिषेक करने के लिए। कहा जाता है कि 500 किलोमीटर से अधिक दूरी से भी लोग यहाँ पर आते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये महादेव यही मंदिर है जहाँ पर महादेव विराजमान है और यहाँ पर एक जयकारा भक्तों का आपको स्पष्ट सुनाई दे रहा होगा। देर रात्रि तक ये लगातार कपाट खुले रहते हैं। बीच बीच में थोड़ी देर के लिए सफाई के लिए रोका जाता है। 12 बजे से दर्शन होना शुरू हो जाते हैं और ये निरंतर चलता रहता है। जहाँ के जो आंकड़े बताते हैं कि एक दिन में लगभग 50,000 से 1 लाख व्यक्ति आम तरीके से दर्शन कर ही लेता है। आप नीचे देख सकते हैं हमारे पीछे कि लगातार भक्तों की भीड़ जा रही है। सभी के हाथ में जल अभिषेक करने के लिए पात्र ले रखे हैं, जिसमें वो अभी जाएंगे महादेव का अभिषेक करेंगे। और ये लाइन आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूर तक लगी हुई है और पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। यहाँ पर सीओ भी मौजूद नज़र आ रहे हैं, अन्य पुलिसकर्मी भी अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। ये लोधेश्वर महादेव का वो धाम है जो पूरे भारत में विख्यात है, जिसके बारे में कहा जाता है कि स्वयंभू महादेव हैं। 12 अवतार के समय से लगातार पूजन किया जाता है, जिसके विषय में अभी हाल ही में पुजारी जी ने हमको ये जानकारी दिया। लगातार भक्तों का जमावड़ा लगता जा रहा है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ आते जा रहे हैं और पूरे सावन भर यहाँ लगातार भक्तों का जमावड़ा लगा रहेगा। साथ ही साथ यही वो लोधेश्वर महादेव मंदिर है जहाँ पर मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट यहाँ का कॉरिडोर विकसित होने जा रहा है, जिसके बाद काशी की तर्ज पर जल्द ही यहाँ कॉरिडोर निर्माण हो जाएगा ताकि भक्तों को और सुविधा मिल सकेगी। बाराबंकी से के न्यूज़ के लिए कैमरा सहयोगी नितेश के साथ राहुल त्रिपाठी। इस वक्त हम मौजूद है जनपद बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव में, जहाँ पर सावन का माह शुरू हो चुका है। सोमवार का आज रात्रि का प्रथम दिन है। हज़ारों भक्तों की भीड़ लगी हुई है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के जो महादेव स्थापित हैं क्या महत्व है और कितनी समय से लोग यहाँ आते जा रहे हैं, क्या कथा है इसकी। सबसे पहले हम महाराज जी से इस बारे में जानने का प्रयास करते हैं। महाराज, लोधेश्वर महादेव मंदिर जनपद बाराबंकी नहीं पूरे भारत में विख्यात है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने। सावन का माह शुरू हो गया है, प्रथम सोमवार है, भीड़ लग रही। क्या मान्यता है इसकी और कितने वर्षों पुराना ये मंदिर है, क्या कथा इससे जुड़ी हुई है? बोलो सच्चे दरबार की जय। यन मूर्ध नर लीलाम विद्धात जानवी यन मस्तके कीड़त भाल चंद्रमा यह श्रेष्ठ हेताओ भवन त्रिलोचनो लोधेश्वरो सो विजय। तो कहते हैं लोधेश्वर बाबा का पूजन चारों युगों में हुआ है। सतयुग में 12 भगवान से पूजित हैं, त्रेता में लौकुश से पूजित हैं। लौकुश जब सप्तऋषि आश्रम आए हैं धनुर्विद्या सीखने, जो आज बाराबंकी में शतरिक के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इनका पूजन किया है। द्वापर में पांडवों सहित भगवान कृष्ण ने इनका पूजन किया है। इंद्र के नंदन कानन बन जाके पारिजात का वृक्ष अर्जुन और भगवान कृष्ण लेकर आए थे, जो यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी बरौलिया में स्थित है। उन्हीं के पुष्पों से माता कुंती ने लोधेश्वर बाबा का पूजन किया था। कलयुग में हम लोगों के पूर्वज भक्त लोधे राम जी
उनको सिंचाई के वक्त ये उनके खेत में मिले। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि इस मूर्ति को यहाँ से हटा के जहाँ गांव है वहाँ ले जाके लगाया जाए, लेकिन उसका खुदाई होती रहे, जल निकल आया, लेकिन उसका कोई अंत नहीं मिला क्योंकि वो स्वयंभू थे। तो उनका उसी जगह पे पूजन चालू हुआ और पूजन चालू हो गया। लोधे राम जी ऋषिकेश जाकर वहाँ से एक संत को लाए और उसको पूजा करने की व्यवस्था दे दी और जो भी उनके पास प्रॉपर्टी थी उसका 50% उन्होंने उस संत को दे दिया। तो उस संत को लोग महंत कहते हैं। तो ये थे आदित्य जी महाराज लोधेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी हैं, महंत हैं। इन्होंने यहाँ का महत्व बताया। रात्रि के लगभग 2 बजने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे भक्तों का तांता अभी लगातार लगा है। 12 बजे से कपाट खुल गए थे और लगातार भक्तों का दर्शन जारी है। यहाँ के लोधेश्वर महादेव की ये मान्यता है और जल्दी ही यहाँ कॉरिडोर निर्माण भी होने वाला है, जो कि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बाराबंकी से कैमरा सहयोगी नितेश के साथ के न्यूज़ राहुल त्रिपाठी। खबर अमरोहा से है। सावन माह में कांवड़ यात्रा के चलते अमरोहा जिले में नेशनल हाईवे 9 को बंद में कर दिया गया है, लेकिन तेज रफ्तार वाहनों के कारण डिडौली कोतवाली क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया। पूरे सहा मचुआर के पास 2 कारों की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक कार सीधे जाकर दूसरी कार में घुस गई, जिससे दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद कार में सवार लोग अंदर ही फंस गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला गया। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जिसमें कुछ की हालात गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि वन वे ट्रैफिक व्यवस्था के बावजूद कई वाहन तेज रफ्तार से दौड़ रहे थे, जो इस हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई और यातायात बाधित हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हाईवे पर यातायात व्यवस्था दोबारा सामान्य कर दी गई है। खबर सीतापुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने सावन मास के पहले सोमवार और कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा मार्ग और यातायात व्यवस्था का व्यापक निरीक्षण किया। उन्होंने विश्वा चौराहा, रेउसा थाना क्षेत्र के अटल चौक और थानगांव क्षेत्र के चाहलरारी घाट जैसे प्रमुख स्थानों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। एसपी ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था का कड़ाई से निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को ट्रैफिक डायवर्जन प्लान को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए, ताकि श्रद्धालु और आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि यातायात नियंत्रण में विशेष ध्यान दिया जाए। पुलिस अधीक्षक ने कांवड़ मार्गों की सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था और प्राथमिक चिकित्सा सुविधा को भी जांच की। उन्होंने श्रद्धालु और स्थानीय लोगों से शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने का आह्वान किया और कानून व्यवस्था में सहयोग करने तथा अफवाहों से दूर रहने की अपील की। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह, क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित कराने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है।
इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए क्यू न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।